ओम शांति। ईश्वरीय आनंद जो अपने संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ बना ले उन्हें प्राप्त होता है। ज्ञान और योग से जहां और सारी प्राप्तियां हैं, वहीं संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, महान बना लेना, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। और जिसने ये कला सीख ली है, उनको जीवन के विघन नहीं लगते। कलयुग के अंत में बातें तो बहुत ही हैं। क्यों हैं? ये बात हमें कभी भूलना नहीं। क्यों है ये बातें? घर घर में बातें हैं आजकल। बातें माना सबसे बड़ी बात, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जाती है। जैसे अपने ही नहीं रहे। ये बिगड़ता जाता है खेल दुनिया का। भारत में ऐसा नहीं था। भारत एक ऐसा देश है जहां परिवारों में रहना ही हमारी कल्चर थी, पर अब छूटता जाता है। क्यों हो रहा है ये? कलयुग के अंत में हम पहुंच गए हैं। पता है सबको? यह सोच रहे तो होता ही आया है दुनिया में ऐसा। तो क्योंकि कोरोना आया तो बहुत लोग बोलते थे कि कभी प्लेग भी आया था 100 साल पहले, खत्म हो गया। बहुत मर गए थे उसमें। कभी चेचक चली थी, स्मॉल पॉक्स, गांव के गांव साफ हो गए थे। हम छोटे थे तो बुजुर्ग बताया करते थे, एक को जला के आ रहे, दूसरा तैयार है। लकड़ी भी नहीं रही थी। सोचते थे ये तो आता ही रहता है, निकल जाएगा। निकल तो गया। लेकिन हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं और हमें घर जाना है। याद रहता है क्या ये? सोच लो, सभी अपने से पूछो। रटना अलग चीज है, घर जाना है, घर जाना है। क्या हमें फीलिंग है कि 5000 साल पहले हम उतरे थे, लंबा चक्कर लगाया है, अब वापिस चलना है? तो सभी के हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। उसके बिना कोई जा ही नहीं सकेगा। वो नीचे खींच लेंगे हिसाब किताब। आप उड़ रहे होंगे ऊपर, आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी और नीचे खींच आएगी, फिर प्रवेश कर लेगी कि बाकी है कुछ खेल। तो हिसाब किताब चुकतू होंगे योग बल से। परेशान नहीं होना है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारा ही हिसाब किताब है। सबके साथ होता है, सबके साथ। किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी को शरीर का, किसी को और कुछ। कईयों का तो ऐसा हाल है कि सभी समस्याएं एक साथ आ गई परिवार पर, एक साथ। बीमारियां भी पूरी नहीं, बुरी तरह। शादियां हुई थी बच्चों की, उनमें सब में गड़बड़ हो गई है। काम धंधा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। क्या करे बेचारे? चारों ओर से घिर गए। क्या काम आएगा ऐसे में? ये हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है। अब हमारा पुण्यों का खाता बढ़ता चले। किसी के दिल से भी बद्दुआएं न निकल रही हों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर पवित्र आत्माएं बद्दुआएं दे रही हों, सभी पवित्र आत्माएं ऐसी तो नहीं ना जिनका शुभ भावनाओं से मन भरा है, थोड़ा बद्दुआएं भी देती हैं। अच्छा, इसने ऐसे किया, इसका ऐसा हो, पक्का दिल से करते हैं, इसका ऐसा हो जाए, तो उसका असर थोड़ा बहुत होता है। ऐसा हो जाएगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं।
पर चारों ओर से बैड एनर्जी आएगी तो मनुष्य को कुछ ना कुछ कष्ट होगा जरूर। तो एक तो हमसे पुण्य कर्म ही होते रहें, सुख मिलता रहे सबको। बहुत लोगों ने कोरोना में ज्ञान छोड़ा, छोड़ने वाले थोड़े नहीं है, कितने हजारों होंगे, शायद लाख तक पहुंच गए हों। कलियुगी मार्ग पे चले गए, फिर से विषय विकारों में रत हो गए। उन्हें पता नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब थोड़े ही दिन में चक्की चलेगी धर्मराज की, तो उन्हें होश आएगा, तुमने ये क्या कर डाला था। सब खेल बिगड़ गया, क्योंकि वो जो चक्की है वो बहुत ही खतरनाक है, चालू हो गई है। पहले तो मैं सभी को ध्यान दिलाऊंगा, अपने अपने मन को ऐसा सेट करें कि कोई भी बात, बुरी बात, खराब बात, किसी के शब्द हमारे मन पर छाए न रहें। बाबा की बातें छाई रहें। समझ रहे हैं ना? मन इतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी की भी बुरी बात दिमाग से निकलती नहीं आजकल, और इससे बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। हमें यह भी ध्यान रखना, हमें दूसरों को ऐसे वचन बोलने नहीं हैं जो दूसरों की खुशी को छीन ले। बोलने वालों को ख्याल नहीं होता, वो तो खुश होते हैं, ठीक है बड़ा खुश रहती थी, ठीक कर दी हमने इसको। उन्हें पता नहीं होता कि ये गड़बड़ भी हो रही है, क्योंकि सृष्टि का नियम ही है, जो कुछ हम दूसरों को देंगे वही वापिस आ जाएगा डबल होकर। जानकी दादी कहा करती थी बहुत पहले से, अब तब हमें इतना तो पता नहीं था, बस समझ में आई ये बात कि जो कुछ देंगे वो डबल होकर वापिस आ जाएगा। तो संसार में बढ़ रहे हैं बहुत मानसिक रोग, इस कारण से सभी के मन बहुत कमजोर हो चुके हैं। हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है। मोह ममताओं में रहकर तो बहुत देख लिया, माताओं ने भी देख लिया या नहीं? अपनों से सुख कितना मिला आप सब जानते हैं। मेरे पास तो माताएं रोज ही ऐसी आती रहती हैं, बेटा ऐसा कर रहा, पति ऐसा कर रहा, लड़की ऐसा कर रही है। मैं पहले तो पूछता हूँ, देख लिया ना संबंधों का सुख कितना है? फिर भी मोह छूटता नहीं है। मोह सबसे कष्टकारी है और रहेगा आगे आने वाले समय में। इसलिए मन पर बुरे इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं। या तो हम ज्ञान योग के बल से छोड़ दें, नहीं तो प्रभु जी के पास प्लान है फिर छुड़ाने का। छुड़ाना तो है नहीं विष्णु जी? छुड़ाना तो है। अमित तुम तो छोड़ आए। संडे की मुरली सबको याद है ना? आज तो बुधवार है ना, संडे। कितने बड़े स्वमान बाबा ने हमको दिए। बहुतों की तो समझ से भी परे हैं वो, बहुत बड़े स्वमान थे वो। विधि विधाता, विधि विधाता, भाग्य विधाता, ये कई मुरलियों में आ चुके हैं पीछे। भाग्य विधाता ब्रह्मा को कहा जाता है, देवियों को भी कहते हैं। दाता, वरदाता, वरदान देने वाले, सिद्धियां देने वाले, ये तुम सभी बच्चे हो। क्योंकि धीरे धीरे हम देखेंगे बाबा गुप्त होता जाएगा, अपने बच्चों को ऊपर लाता जाएगा। जैसे हमने बाबा की पालना प्राप्त की है, हमें संसार को पालना देनी होगी। हमारी पालना का दायरा बहुत बड़ा होगा और साथ में हमारे बाबा होगा। हम अकेले नहीं करेंगे। मैं आपको बाबा की एक बात याद दिला दूं। मैं सोच रहा था उस दिन,
नजदीक में 1 मास पहले की अव्यक्त मुरली में था, तुम इस धरा के चमकते सितारे हो। और बहुत बड़ी बात थी, अव्यक्त मुरली में था या साकार में था, में तुम्हें याद आ जाएगा। तुम नक्षत्रों से बहुत महाबलवान हो। शायद साकार मुरली में ही था। कितनी बड़ी बात कही, नक्षत्रों से महाबलवान। गई अंदर या नहीं? भाई नक्षत्रों का जब प्रभाव होता है मनुष्य पर, ग्रहों का, तो कुछ नहीं सूझता, उनका प्रभाव होता ही है। मैं सोच रहा था सतयुग में भी होंगे क्या राहु शनि, क्या क्या होते हैं, होंगे क्या? शनि होगा, सतयुग में क्यों नहीं होंगे? और द्वापर से क्यों शुरू हुए? गहन चिंतन करेंगे सभी। किसकी रचना है ये सभी? माताओं को पता है? इशारों में बोल दो, चलो मुंह तो बंद है आपका। ये सब 8 ग्रह, 9वां ग्रह तो शिव बाबा से जुड़ा रहता है, ये अष्ट रत्नों से जुड़े हैं। तो सबकी स्थिति अब महान होती जा रही है, तो हमारे महान वाइब्रेशंस इन सब को भी महान बना देंगे। हम बहुत बलवान हैं। अगर हम अपनी ये स्मृति बढ़ाते चलें तो हमारी सोई हुई शक्तियां भी जगती रहेंगी। हम बहुत बलवान हैं। देखो, मैं उस दिन, मुझे याद था, ये पहले बाबा ने कहा था पर भूल गया था, नक्षत्रों से भी तुम महाबलवान हो। हमें अपने बल का पता नहीं रहता। विनाश काल में हमें अपने बल का अनुभव होगा कि जहां एक बलवान आत्मा होगी, उनके द्वारा फैलने हुए वाइब्रेशंस अनेकों की सुरक्षा करेंगे। बाबा ने कहा हुआ, प्रकृति विनाश करती हुई आ रही होगी और तुम्हारे पास आते ही शांत हो जाएगी। बाबा ने तो कहता, 1 फुट पर भी तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। तो प्रकृति का खेल इस धरा पर बहुत चलने वाला है। तो हम सभी महाबलवान हैं? बाबा कह रहा, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कहेंगे? कौन कौन कहेंगे, जरा हाथ उठा दे। हैं महाबलवान शिव शक्तियां। तो अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे तो घर की परिस्थितियां आप पे ही बदल जाएंगी। माताओं को, ये माताओं को खास कह रहा हूं, सीख लेना है। हो क्या रहा है संसार में, परिस्थितियां आएंगी। हम ये नहीं कह सकते बाबा का बने तो बाबा हटा दे। साकार में क्या कहते थे बाबा, मैं तो माया को कहता हूं जोर से घूसा मारो। सामने वाले कहते थे बाबा ऐसा क्यों करते हो, इसे हटाओ ना। क्यों कहता था जोर से मारो, जरा इन्हें बोलो। बहुत बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल हम सबको बनाना है। जब तक मनुष्य संघर्षों से न गुजरे, जब तक वो उठा पटक में ना आए, तब तक विवेक भी जगता नहीं। अगर मार्ग सीधा सीधा हो जाए तो मनुष्य कुछ भी सीखता नहीं है। बच्चा भी गिरता पड़ता है। जब आप चलना सिखाती होंगी घरों में, थोड़ा गिरेगा, फिर छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देती होंगी ना माताएं, फिर अब चलो, तब वो सीखता है। हम सब भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपने को परिस्थितियों के वश नहीं होने देना है। पीछे बहुत सुंदर चिंतन था मुरली में, कोई भी परिस्थिति आ गई, देखो मैं क्या हो गया हूं,
अपने स्वमान से नीचे उतर आया हूं, अपने फरिश्ते स्वरूप को भूल गया हूं, बाबा साथ है ये सब भूल गया है या याद है। तो परीक्षाएं तो आएंगी, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। न जाने किसने क्या क्या किया हुआ है। आजकल बड़ी महामारी चल रही है ब्लैक मैजिक की। अभी भी किसी ने एक पत्र लिखा दूर से, बेचारे ने फोन नंबर भी लिखा, मैंने 2 बार किया, मैंने कहा इसको कुछ बता दूं, लेकिन उठाया नहीं। भाई बड़ा इंजीनियर सॉफ्टवेयर, 2 लाख रुपए हर मास की सैलरी, उसके फ्रेंड ने उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ, सारा पैसा उसे दे देता है, माँ बाप को नहीं। माँ बाप पर भी किसी ने किया हुआ और इस पर भी किया हुआ है, न तो नींद आती और सारा खेल बिगाड़ा हुआ है। ये भी लिख दिया, हमें पता तो है किसने किया है, लेकिन हम करें क्या। बाप तो पागल जैसा रहने लगा, सारे धंधे ठप करा दिए हमारे। लिख दिया बेचारे ने, मेरी चाची ने कराया हुआ है। का चाची बड़ी खतरनाक होगी दुनिया में, ताकि हम आगे ना बढ़ें इसलिए करा, सब लिख दिया। अभी कराने वालों को ये पता नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। कराने वाला खुश होता है, इसका पैसा ले लिया, वो फ्रेंड भी खुश हो रहा होगा, 2 लाख में से 2.25 लाख वो उसे ही दे देता होगा, थोड़ा सा बचता है, माँ बाप से बात भी नहीं करता है। वो तो खुश है कि मेरा जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, इसको सारी सैलरी मैं ले लेता हूं। लेकिन जब रिटर्न होगा, कौन याद आएगा, नानी या नाना? सोच लेना है सबको। हर कर्म रिटर्न अवश्य होता है, और यहां भी जो बैठे हो कोई करता हो तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक, उनको अच्छी तरह पता हो ये करने वालों पर वापिस जाता है। इससे किसी को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए इस पाप से बचना। ये महापाप, भगवान ने कह दिया ये महापाप। दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों के संबंध तोड़वा देना, दूसरों को मानसिक रूप से रोगी बना देना, महा बाबा ने 3 शब्द बोले थे, पाप है ये। बचेंगे इस सब से। पहले ही पाप बहुत ज्यादा हैं और नहीं बढ़ाने हैं। तो यहाँ आकर ज्ञान सरोवर में सभी भाई बहनें अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करके जाएंगे। हो रही है तेज? भाई लोग बताओ, अब हो रही है? सीख कर जाएंगे कुछ, और ये मार्ग छूटे नहीं। भाइयों का छूटता है, ज्यादा ज्ञान छोड़ने वाले भाई हैं, माताएं थोड़ी कम है उनसे। भाई लोग बहुत छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं उसका कारण तो सब जानते होंगे। क्यों छोड़ते हैं मैं तो बता देता हूं स्पष्ट। पत्नी को तो कहेंगे मुझे संशय आ रहा है, मैं नहीं मानता भगवान आता है। 10 बार मिल चुके बाबा से नीचे, कहते हैं मैं नहीं मानता भगवान आता है, पर असली कारण क्या होता है? भाई उत्तर देंगे इसका। बोलो, आए हुए भाई सभी, कोई बोले? जानते हैं आप? हैं? खड़े होके बोलो, बोलो बोलो, डरो नहीं। देखने लगे एक दूसरे को, तुम्हें नहीं देख रहे, बोलो ना। चलो बहने बोल दो। योग नहीं लगाया है तो काम वासना उनको मारने लगती है, तो बहाना बना लेते हैं। असली चीज ये है, जो योग अभ्यास अच्छा करते हैं, चाहे कुमार हो चाहे कुमारियां हो, चाहे गृहस्थी हो, 70 साल के लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। वासनाओं ने परेशान कर दिया, क्योंकि ज्ञान योग ठीक से किया नहीं। कई जगह तो ऐसे भी समाचार आते हैं, बहन जी के आगे पीछे रहता है ये भाई,
हर काम में बहन जी की इसी से राय लेती है, और वो ऐसा है। बस ये तो मैं नहीं बताऊंगा कैसा है। कहा क्या करें हम इसके लिए? मैं कहा कुछ ना करो, समय आप ही कर देगा, उनके पाप कर्म आप ही कर देंगे। अब बहन जी के आगे पीछे रहने से कुछ मिलेगा क्या? ठीक है, ये बड़ा भाई हो गया, इसका बड़ा मान है, लेकिन जो अपने स्वमान में नहीं है, उनको ये बाहरी मान, ये तो बेकार की चीज है। तो अपने योग को बहुत बढ़ाना है, और ये कला आप यहां से सीख कर जाओ। सवेरे भी योग होता है। अच्छा, सभी तो नहीं उठते होंगे, यहाँ की ठंडी हवा में नींद भी बड़ी प्यारी आती है, हमें भी आती है। अमित, तुम्हें भी आती होगी? नहीं। माताओं को ज्यादा प्यारी आती है? नहीं आती। माताएं थोड़ी चुस्त होती हैं उठने में, भाई लोग थोड़े सोचते थकान उतार लो पूरे साल की। क्या हाल है भाइयों का? है? हाँ, सारे लोग बाबा के रूम में कहाँ बैठेंगे भला? योग एक ऐसी विद्या है जो सबको नहीं आती। मैं ये बात कहता हूँ जरा सबको। कई लोग तो बाबा पे ध्यान लगाते हैं, फिर भटकती है बुद्धि, जबरदस्ती बाबा को देखने की कोशिश करते हैं। ये योग नहीं होता। योग एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है। आके देखो सवेरे कमेंट्री से योग करके, मजा आएगा आपको। दो की कहानी सुनाना मेरा कर्तव्य है, दो कुमारों की। कुमार अति उमंग में आते हैं जरा, इसलिए गलती कर देते हैं। एक तो अभी आया था पिछले इस ग्रुप से पिछले ग्रुप में, कहा दिमाग खींचा खींचा रहता है भाई जी, खुशी खत्म हो गई, नींद भी कई बार खुलती है रात को, क्योंकि युवकों में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कुछ हुआ होगा। मैंने कहा फोन पे कितना रहते हो? कि नहीं, फोन तो मैं देखता ही नहीं। कोई गलती हुई है? नहीं, गलती भी नहीं। क्या किया तुमने पुरुषार्थ? फिर बेचारे ने फट से बता दिया, 8-10 घंटे योग में बैठता था। आप कहेंगे इतनी अच्छी बात। जो 8-10 घंटे बैठ रहे हैं उनको योग का यथार्थ ज्ञान नहीं है। नहीं तो बाबा ना कह देता बैठ जाओ हिमालय की गुफाओं में जाके, भोजन में भेजूंगा तुम्हें रोज, योगी बन के फटाफट पूरा कर दो खेल। ध्यान लगा रहा था बाबा पे, जबरदस्ती बुद्धि को खींच रहा था। बुद्धि दूर भागती थी, एक कहाँ भागी, चलो वहीं। खिंचाव पड़ गया ब्रेन में। अब योग जीवन भर कभी नहीं लग सकता उसका। मैं तो विधि सिखाई, मुझे बड़ी दया भी आई। बाबा ने इस योग को कर्म योग बनाया, बाबा ने इस योग को मनोरंजक योग बनाया है। इस योग को चलते फिरते, और इसका वास्तविक स्वरूप है स्मृति स्वरूप होना। ध्यान नहीं है ये। बिंदु रूप को भी लोग कम समझते हैं। दूसरा कुमार भी, उसने तो गलती की है, उसकी कहानी पिछले साल की है। 8 घंटे रोज बैठता था। उसको धुन थी कि कोरोना आ गया था तो बिना सो रहा है, तो मैं पूरी कमाई कर लूं, इंटेंशन बहुत अच्छा, लेकिन रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई। अब डॉक्टर ने कह दिया हार्ड बेड पर लेटना है तुम्हें जीवन भर। एक चादर बिछा दी गई है लकड़ी की खाट पे, गद्दा भी नहीं, हिलना डुलना कम है। परिवार वाले क्या खुश होते होंगे, बड़ा अच्छा योगी पैदा किया था हमने। बैन लगा दिया, अगर ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी ले लिया तो इसे बांध के यहीं छोड़ देंगे। डिसर्विस होती है, योग बदनाम होता है। योग को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए मनोरंजक तरीकों से योग किया जाए, हठ पूर्वक नहीं। और इस समय सभी को ध्यान देना है। ये बात बहुत समझने की है। इसको दुनिया में न मनोवैज्ञानिक जानते न डॉक्टर लोग। इस समय सभी के ब्रेन बहुत कमजोर हैं।
84 जन्म लेते, प्रकृति तमो प्रधान, भोजन भी तमो प्रधान है, इसमें ताकत नहीं है। हमारे शाकाहारी भोजन में बहुत ताकत नहीं है, फलों में ताकत नहीं है। पहले सेब खा लेते थे, दिल खुश हो जाता था, अब नहीं है। घास खा रहे हैं ऐसा लगता है। मैं भी खाता हूँ रोज, जबरदस्ती, मजा नहीं आता खाने, ऐसा नहीं लगता कुछ अच्छी चीज खा ली, डॉक्टरों ने कहा खा लिया करो तो खा लेता हूँ। इसलिए ब्रेन कमजोर है। तो क्या करना है? ब्रेन को शक्तियां मिलती हैं, भोजन से मिलती है, ऐसे नहीं भोजन में कुछ दम नहीं है। स्वमान में स्थित होना, चलते फिरते अपने श्रेष्ठ स्वरूप को पहचानना, इसकी प्रैक्टिस सभी भाई बहनें यहीं से कर लो। बहुत ज्यादा सब्जी काटते हैं, कुछ एक स्वमान बुद्धि में रख लो। 1 घंटा 2 घंटा काटनी है, उसको याद करना बहुत ज्यादा। पहले केवल याद करो, फिर वो नशे में आ जाएगी चीज, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। ब्रेन उससे एनर्जेटिक होता है, ताकतवर होता है। छोटे छोटे अभ्यास, बाबा मेरे साथ है, हम उसकी छत्र छाया में हैं। छोटे छोटे अभ्यास जो आपने बहुत सारे सुने होंगे, ये सब बाबा ने सुनाए हुए हैं। ये मेरी या किसी और की रिसर्च नहीं है, ये अव्यक्त बाबा ने अपने महावाक्यों में अलग अलग समय पर योग के भिन्न भिन्न रूप हमें सिखाए हैं, भिन्न भिन्न प्रैक्टिसेज। उनको अपने प्रयोग में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो पुरुषार्थ की गति सहज हो जाएगी। चिंता सभी को खत्म करनी है। अब अपनी कौन सा भाव धारण करना है? बोलो। अब खेल बिगड़ेगा दिनों दिन, और ये खेल ऐसे ही चलेगा कि बड़ी घटना होगी, फिर शांति होगी। जैसे अब शांति हो गई ना, सब आ रहे हैं यहाँ, फिर बड़ी घटना होगी, फिर शांति होगी, फिर बड़ी घटना होगी, फिर शांति होगी। 10-12 झटके सृष्टि को अच्छे लगेंगे। और इसमें दोनों लक्ष्य हैं ड्रामा में बाबा के, सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराना। ढीले ढालों को निकल जाओ भाई, तुम जाओ, हो गया तुम्हारा भाग्य पूरा, अब तुम अपनी राह पकड़ो। ये भी खेल बना हुआ। जैसे बेगरी पार्ट आया था, शिव बाबा चाहे तो बोरिया न गिरा दे अनाज की, गेहूं की, सारा दुनिया का धन माल ना आ जाए वहीं, लेकिन उस कठिन परीक्षा से सबको गुजारना था। 2 लक्ष्य थे, सेवा पे जाओ, यहां तो खाने को नहीं है, कमाओ और खाओ, इधर भी भेज देना, था ना लक्ष्य। एक लक्ष्य, कोई बाबा को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था, मरेंगे तो आपके साथ, भूखे रहेंगे, यहीं रहेंगे हम तो। और बाकी सब का लक्ष्य था जो कच्चे हैं वो निकल जाएं, कच्ची ईंटें निकल जाएं, कच्ची ईंटें किले में लगेंगी, किला कमजोर पड़ जाएगा। दोनों लक्ष्य थे। अब भी यही होगा, 10-12 झटके लगेंगे। पहला तो लग गया कोरोना का, इसमें कई जागृत हो गए, कई डाउन हो गए, कईयों के विकार नष्ट हुए तो कईयों के विकार बढ़ गए। मुझे याद है जब 76 की बात थी कि विनाश हो जाएगा, बाबा ऐसा चतुर सुजान है कि एक भी दिन ये नहीं कहा कि नहीं होगा, इशारा भी नहीं दिया कि नहीं कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। बिल्कुल पक्का निश्चय, सभी को दृढ़ निश्चय है। रोज 75 की आप मुरली सुनो और 76 की, क्या पावरफुल मुरलियां चलाई थी। उससे बहुत आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत महान हो गया था। वही लक्ष्य था बाबा का। बाबा की नजर अपने कुछ अनमोल रत्नों पर रहती है, उनके लिए ही वो कहता रहा शुरू से, अगली दिवाली नहीं आएगी। उसे तो पता है दिवालियां बहुत आनी है,
लेकिन उनको जगाना है, नहीं तो वो आते क्या घर छोड़ के, कोई ना भागता। उनको जगाना था, उनको महान बनाना था, विश्व कल्याण के कार्य में लगाना था। इसलिए बाबा ने ये भिन्न भिन्न युक्तियां अपनाई हैं। मुझे कह रहे थे उस दिन क्लास में, तुमने भी तो कहा था 2000 में विनाश होगा, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया था। फिर उसके अब तब तो मुझे याद नहीं है, अचानक उत्तर दिया था। मैंने कहा ये मैं थोड़ा ही कहा था, तो सारी दुनिया में हवा फैल गई थी कि 2000 में संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हम नहीं, हम चुप थे, वैज्ञानिक कह रहे थे, हम चुप थे, बड़े बड़े सन्यासी और ज्योतिषी कह रहे थे खेल खत्म होने जा रहा है। उसमें भी बहुतों ने तेज पुरुषार्थ किया, वो आगे निकल गए। तो ये प्रभु प्लान है, जो उसकी महान आत्माएं हैं उनको अति महान बना देना। और अति महान बनना कोई 2-4 साल का काम नहीं है, इसमें लंबी साधनाओं की जरूरत पड़ती है। सालों साल मनुष्य को साधना करनी पड़ती है, तब उसके विकर्म विनाश होते हैं, प्योरिटी परफेक्ट बनती है, मोह छूटता है। भले मैंने भी माताओं को कहा मोह छोड़ दो, पर ये काम इतना सहज नहीं है, आप भी जानते, हम भी जानते हैं। इसलिए प्रभु जी ने ड्रामा में कई युक्तियां रखी हुई हैं, आगे छूटता जाएगा, धीरे धीरे छूटता जाएगा, वैरागाता जाएगा। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक पुरुषार्थ की गति तेज नहीं होगी। जब लगेगा कि सब कुछ जा रहा है, न बच्चे काम आ रहे हैं, न धन न संपदा, तब पुरुषार्थ की गति तेज होगी। अहमदाबाद में कई केस हुए कोरोना में, साहूकार लोगों की साहूकारी रखी रह गई, कोई नहीं बचा पाया। एक तो युगल बाबा के बच्चे विदेश से आए थे, अच्छी फैक्ट्री लगाई थी, दोनों ज्ञान में बहुत अच्छे सेवाधारी, ऐसे नहीं कोई ढीले ढाले, अपना तन मन धन सेवाओं में अर्पित करने वाले, दोनों ही चले गए। फैक्ट्री भी रखी है। एक परिवार 5 पुरुष थे, कोरोना में 5 चले गए, बहुत धन संपदा उनके पास। अभी जो बहनें रही उनको कुछ पता ही नहीं, उनका पैसा कहाँ है, उनका काम कैसे चल रहा, तब क्या करें, कौन संभाले, ऐसा हाल हो गया। तो लोगों को समझ में आया, खेल धन से नहीं काम चलेगा। एक परिवार की कहानी सुनाई मुझे अहमदाबाद की, बहुत पैसा उनके पास, 100 करोड़, 4 भाई, चारों में झगड़ा, 25-25 करोड़ एक को आ रहा है, लेकिन एक दो उनमें लालची, वो मेरा ज्यादा बनता है, मेरा ज्यादा बनता है। कोरोना हुआ, गड़बड़ होने लगी उन सबको। एक क्लास पहुंच गई यहां से, जिसका एक शब्द उनको तीर की तरह लगा, वो ज्ञानी नहीं थे, किसी एक भाई ने, ज्ञान वाले ने, जो उनका रिलेटिव है, उनको वो क्लास भेज दी। यहाँ वाले तो जानते हैं, हमारी गीता बहन की क्लास थी वो, कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये सब जो थे ना, उन चारों को जगा दिया और उनमें जागृति आई, ठीक तो हो गए चारों, और कहा भाई हम लड़ेंगे नहीं, आज से 25-25 ही बांट लेते हैं चारों। वो भाई जिसने भेजा था बड़ा खुश हुआ, वो पूछते रहे ये किसकी क्लास है, कहाँ से आई तुमने, कैसे भेजी, हमें ऐसे टाइम पर भेजी, हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। तो देखिए ये सब चीजें जगाएंगी आत्माओं को, लेकिन अब अगर पहले से ही जगे होंगे, अभी धन कितनी कड़वाहट पैदा कर देता है, भाई भाई दुश्मन, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हालांकि 25 करोड़ कम है क्या, आपको 25 करोड़ मिल जाए मस्त रहेंगे कि आधा बाबा का, चलो हम तो मौज करते हैं, अभी कुछ काम धंधे की जरूरत नहीं, योग करेंगे अब। और वो कह रहे 25 क्यों, मुझे तो 35 चाहिए, संतोष ही नहीं।
समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू नहीं। जब कोरोना में चारों पड़े थे हॉस्पिटल में, दिमाग खुल गया, अरे भाई अब यहां से चल दिए तो क्या करेंगे वो 100 करोड़। अकल आ गई ना। तो कोरोना ने बहुतों को अकल दी है, और आगे की घटनाएं और अकल देंगी मनुष्य को। विवेक जगेगा, और ये जो मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है इससे छूटेगा, और अंत में छूटेगा विकारों के पीछे भी जो मनुष्य भाग रहा है इससे भी वैराग्य हो जाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पवित्रता की क्रांति आती जाएगी। विषय विकारों से लोग तंग होंगे, उन्हें आभास हो जाएगा कि ये विषय विकार ही मानसिक रोग पैदा कर रहे हैं। ब्रेन को कमजोर किसने किया? इन विकारों ने। सबको आभास होगा मानसिक रोग दुनिया को नष्ट कर डालेंगे। कल परसों की मुरली में बहुत अच्छा था, यह आएगा, सब लोग मरे पड़े हैं। हाँ आएगा, मैंने आज रिकॉर्ड किया था मुरली। सब मरे पड़े हैं यहाँ, तो मैंने आकर सबके ऊपर ज्ञान का अमृत छिड़क कर सबको सुरजीत किया है। तो देखो ये स्थिति हो जाएगी दुनिया की। तो हम सभी, आप सभी ज्ञान सरोवर में आए हैं, पुण्य तो आपके जमा हो ही रहे हैं, और अच्छा पुरुषार्थ करना। और यहाँ पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन पुरुषार्थ की एक अच्छी प्लानिंग बना के जाना कि अब हम ये करेंगे। घर में रह के बातें तो हैं, कईयों के पास समय भी कम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कामकाज में भी दिक्कतें आती हैं, तो बच्चों के साथ भी कई दिक्कतें आती हैं। आजकल बहुत बड़ी दिक्कतें तो शादियों में हो रही हैं। आपने बच्चों की शादी की, डिवोर्स हो रहे हैं, लड़की का मन नहीं लग रहा है वहां, वो जाना चाहती है छोड़ के, कहीं दोनों की नहीं बन रही। इससे परिवारों में बहुत अशांति हो जाती है ना। माँ बाप तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, जिनके लिए धन कमा के मैरिज कराई थी अब वो साथ ही नहीं रह रहे हैं। इन सब चीजों को आप अपनी श्रेष्ठ स्थिति से ही पार कर सकेंगे। आपकी महान स्थिति होगी तो आपके घर में जो बहू भी आएगी आपके वाइब्रेशंस में आकर ठीक हो जाएगी, ईगो खत्म हो जाएगा। आजकल पढ़ाई का अहम बहुत चलता है दुनिया में, तो सभी एक सुंदर प्लानिंग करके जाएंगे यहाँ। पसंद है भाइयों को भी? सुंदर प्लानिंग, ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं, 3 पॉइंट की प्लानिंग, कोई भी 3 जो आपको अच्छा लगे। ये चीज छोड़ेंगे अब से, ये स्वमान अपनाएंगे, योग ऐसे ऐसे करेंगे, संबंधों में स्वीटनेस ऐसे लाएंगे, मधुरता। अपने को देखना होता है, जो मनुष्य अपने को देखता है वो आगे निकल जाता है। परिवारों में भी अशांति है, हमेशा सोचना है मैं इसमें शांति लाने के लिए क्या करूं। अब एक लास्ट लाइन का संकल्प दे रहा हूं। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी यहां बैठे हैं, सबको एक संकल्प आज विचार करना है उस पर। आने वाले 10 वर्षों में मैं क्या पार्ट बजाना चाहता हूं इस सृष्टि रंगमंच पर। गहरा क्वेश्चन है ये, बहनें भी सोच लें। कौन हम क्या पार्ट बजाना चाहेंगे अगले 10 वर्षों में। खेल बहुत बिगड़ेगा, संसार की आत्माएं हमारी ओर प्यासी नजरों से देखेंगी। हम क्या देंगे संसार को, मेरा पार्ट क्या हो, ताकि जब हम इस संसार से जाएं तो इस संसार को देते हुए जाएं। हिंदी में एक कहावत है, ऋणी बना कर जाओ। समझ गए ना भाषा? तो मेरा पार्ट अगले 10 सालों के लिए मुझे कैसा बजाना है उसकी तैयारी करेंगे। ओम शांति।